Hello dear children, welcome to my EVS video class for 11 December 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health, taking good care of yourselves, following all the COVID protocols and all the safety precautions. And at the same time children, I do hope that you are regular with your work. आप सब अपना काम रेगुलरली कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं एंड नोटबुक में अपना काम रेगुलरली कंप्लीट कर रहे हैं. बिकॉज इफ़ योर वर्क इज़ नॉट कंप्लीट यू आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम ड्यूरिंग एग्ज़ाम. अगर आपने अपनी नोटबुक में काम नहीं किया हुआ है तो एग्ज़ाम टाइम में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तब आपको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ोगे कहाँ से. ठीक है. एंड स्पेशली इन ईवीएस आई डू लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क जो कि आपकी बुक में नहीं होता है. ऑफ कोर्स वॉट एवर एक्स्ट्रा वर्क आई एम डूइंग दैट इज़ ऑल फ्रॉम द लेसन, बट दैट वर्क एज सच इज़ नॉट गिवन इन योर बुक. जो भी मैं वर्क कराती हूँ वो आपकी बुक से ही होता है, लेसन से ही होता है, बट वो लेसन में एज एक्सरसाइज वो काम नहीं दिया हुआ है. तो मैं बहुत सारे कभी फिल इन द ब्लैंक है, वन वर्ड आंसर है, स्पेशली दीज टू कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी कराती हूँ. सो बी रेगुलर विथ योर वर्क. So children, we have started with the exercises of chapter number 15 and we have already completed exercise A and B. A and B हमने already complete कर लिया है ना. A was take the right answer, ये हमने कर लिया था, and B was match the following, write the letters in the given boxes. ठीक है ना. तो ये भी हमने कर लिया था. इसमें हमने जो एनिमल्स हैं उनके बेबीज एंड होम्स लिखना था. ठीक है. तो ये हमने कर लिया था. We have done this one. Now third one, C. C is look at these animals. Write W for wild, D for domestic and P for pet animals. ठीक है. W for now C is यहाँ से लिखते हैं write 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 W for wild, W for wild, D for domestic, DOMESTIC, D for domestic and P for pet animals. ठीक है. P for pet animals. Okay. Now first picture तो मैं ड्राइंग तो नहीं कर सकती हूँ, बस पिक्चर बना रही हूँ. 1 2 3 4 5 पिक्चर्स आते हैं. 1 2 3 4 and 5. ठीक है. ये 5 पिक्चर्स हैं. Now first picture is, पहली पिक्चर किसकी है? फर्स्ट पिक्चर इज अ काउ एंड काउ वी ऑल नो इज अ, काउ कैसा एनिमल है? काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. तो इसके साथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी विल राइट डी हियर. नीचे जो बॉक्स बना हुआ है कॉर्नर में उसमें आप क्या लिखोगे? डी. देन फिश. फिश वाटर एनिमल है, बट जैसे मैंने बताया था कि ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, वाइल्ड, पेट एंड डोमेस्टिक. काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल एंड डोमेस्टिक एंड पेट में भी डिफरेंस मैंने बताया था कि पेट एनिमल्स होते हैं जिनको हम प्योरली अपनी कंपेनियनशिप के लिए घर में रखते हैं. ठीक है. एंड डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनको हम कंपेनियनशिप एज वेल एज फॉर सम इकोनॉमिक पर्पस, मतलब उनसे हमें कुछ प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम या तो अपने घर में ही कंज्यूम करते हैं या उसको हम मार्केट में बेच के उससे हमें पैसे मिलते हैं. बहुत लोग घर में काऊ रखते हैं, मिल्क जो मिलता है उसी से वो अपना उनका घर का मिल्क का दूध का काम चलता है. तो बट जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वी गेट सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम और दे आर ऑफ सम यूज. तो फिश क्या है? फिश इज अ पेट एनिमल. तो फिश के नीचे हम पी लिखेंगे. देन थर्ड इज ज़ीब्रा. ज़ीब्रा जंगल में रहता है. ज़ीब्रा इज अ वाइल्ड एनिमल. यहाँ हम क्या लिखेंगे? W. देन टाइगर. टाइगर अगेन. शेर जो है वो वाइल्ड एनिमल है. वी विल राइट W हियर. एंड देन पैरट. पैरट इज अ बर्ड. अगर हम टाइप की बात करते हैं तो पैरट इज अ बर्ड, बट इट इज अ पेट एनिमल. लॉट ऑफ पीपल कीप पैरट एज देयर पेट्स. पैरट्स जो होते हैं दे कैन इमिटेट ह्यूमन बींग्स. वो हमारी ह्यूमन बींग्स की नकल बहुत अच्छी उतारते हैं. जैसे सबकी बातचीत सुनते वो बिल्कुल याद कर लेते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि तोते की तरह रटा नहीं करो. रट्टू तोता इसीलिए बोला जाता है. जो ये टर्म बोलते हैं रट्टू तोता इसीलिए बोलते हैं बिकॉज तोते जो होते हैं वो बिल्कुल रट लेते हैं.
कंटिन्यूअस एक ही बात को सुनते सुनते, ठीक है। तो पैरट इज अ पेट एनिमल, वी विल राइट हियर पी, ठीक है। तो आई होप ये सब में लिख लिया। एंड आफ्टर दैट दिस एक्सरसाइज वी हैव क्वेश्चन आंसर्स, बट क्वेश्चन आंसर से पहले मैं आपको थोड़ा सा, मैंने कहा था कि आई गिव यू द नेम्स ऑफ होम्स ऑफ सम एनिमल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ वाइल्ड, पेट और डोमेस्टिक। वो कैसे भी हैं, वाइल्ड है, पेट है, डोमेस्टिक है, कुछ भी हैं। मैंने बोला था कि एनिमल्स एंड उनके होम्स, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, उनके मैं नाम लिखवाऊंगी, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स के तो इसमें होम्स के नाम है, बट लॉट ऑफ एनिमल्स आर नॉट देयर, तो वो भी मैं लिखवा रही हूँ। एंड चिल्ड्रन रिमेंबर, जो भी मैं वर्क करा रही हूँ वीडियो में, जो भी मैं आपको नोटबुक में वर्क करा रही हूँ, मैं उसमें से एग्जाम में कुछ भी दे सकती हूँ, ओके। सो नाउ टेक आउट योर, ये तो बुक की एक्सरसाइज थी, नाउ टेक आउट योर नोटबुक्स। अभी आपका जो वर्क है, दिस इज योर नोटबुक वर्क नाउ। Write in your notebook the homes of the following animals, ठीक है। This is your notebook work. Write the homes, write the homes of the FOLLOWING following. Write the homes of the following animals. ANIMALS. Can you see here? पेन से बाहर तो नहीं गया। Write the homes of the following animals. ठीक है, ये animals I am sure you all will be able to understand. Write the homes of the following animals. ठीक है, अभी यहाँ पे animals लिखेंगे हम, यहाँ से दिख रहा है, yes I can write from here. ANIMALS, animals and their homes. Animals, their homes. And children, since my board is wide, ठीक है, मेरा बोर्ड जो है वो वाइड है, ऐसे मतलब इसकी ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक है ना, इसकी जो हाइट है, विड्थ है वो कम है, लेंथ ज़्यादा है, तो मैं इस साइड लिखूंगी और मैं इधर भी लिख रही हूँ, बट दिस इज माई सेकेंड पेज। आप पेज में दूसरे साइड में नहीं लिखोगे, इधर का आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन यू मूव टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। मेरा बोर्ड की लेंथ ज़्यादा है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ एनिमल्स होम, एनिमल्स एंड होम्स, ठीक है। दिस इज विजिबल, एनिमल्स, होम्स, ओके। नाउ फर्स्ट इज डॉग। डॉग का होम बहुत कॉमन है, सबको मालूम है। द होम ऑफ अ डॉग इज केनल, KENNEL, दिस इज डबल N, ठीक है, KENNEL, केनल, होम ऑफ अ डॉग इज केनल। देन हॉर्स, HORSE, हॉर्स ऑल्सो यू नो, हॉर्स अभी हमने बुक में भी पढ़ा। द होम ऑफ अ हॉर्स इज स्टेबल, STABLE, स्टेबल, द होम ऑफ अ हॉर्स इज स्टेबल। थर्ड इज फिश, फिश का जो होम है दैट इज वाटर बॉडीज। फिश का जो, फिश वाटर एनिमल है, तो फिश का जो मेन होम इज वाटर, बट इट इज एक्वेरियम इफ इट इज अ पेट, ठीक है ना। तो मैं दोनों लिखूंगी, मैं फिश में AQUARIUM, एक्वेरियम, इफ पेट, ठीक है। फिश का होम है एक्वेरियम अगर if the fish is a pet animal, ठीक है। Otherwise the home of fish is water bodies, water, BODIES, water bodies। फिश जो है मेनली वाटर बॉडीज में रहती है, बट इफ इट इज अ पेट देन एक्वेरियम। देन फिश के बाद है, नेक्स्ट इज, फोर्थ इज COW, काउ। एंड काउ के होम को हम क्या कहते हैं,
द होम ऑफ अ काउ इज, अभी बुक में पढ़ा, द होम ऑफ अ काउ इज शेड, SHED, शेड. ओके, काउ के होम को भी शेड बोलते हैं. एंड होम ऑफ अ बफेलो ऑल्सो इज शेड, BUFFALO. बफेलो का हाउस भी शेड है. ठीक है. अच्छा, अभी 5 के बाद मैं इस साइड लिखूंगी, बट आपका जब इस साइड का कंप्लीट हो जाएगा तो आप न्यू पेज पे लिखोगे, पेज में आप साइड में नहीं लिखोगे. ठीक है. 5 के बाद नाउ 6 इज pigs, 7th is sheep, 8th is hen, 9th is tortoise, 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 and 10th is rabbit, RABBIT, rabbit. ठीक है. pigs, the house of, the home of a pig is known as, pig के home को क्या बोलते हैं? the home of a pig is sty, STY, sty. ठीक है. the home of a sheep is, sheep के घर को क्या बोलते हैं? that is pen, PEN. the home of a sheep is BARN, barn भी बोलते हैं, एंड PEN, पेन भी बोलते हैं. ठीक है. बोथ आर करेक्ट. हिंदी में कहते हैं बाण मतलब बाड़ा. ठीक है. तो जो शीप जो होती है, भेड़ जो होती है, उसके होम को बार्न भी कहते हैं एंड पेन भी बोलते हैं. बोथ आर करेक्ट. ओके. देन नेक्स्ट इज हेन. हेन का तो अभी हमने बुक में पढ़ा. द होम ऑफ अ hen is, hen का होम क्या है? द होम ऑफ अ hen is coop, COOP, coop. ठीक है. बुक में फोटोग्राफ भी देखी कि कूप कैसा होता है, जैसे जाली का एक बॉक्स जैसा होता है. इट हैज़ अ डोर ऑल्सो, उसमें से hen को कभी निकालना हो बाहर तो. ठीक है. देन tortoise, व्हाट इज द होम ऑफ अ tortoise? tortoise lives in, अभी हमने पढ़ा कि tortoise कैन लिव इन लैंड एज वेल एज इन वाटर. tortoise वैसे तो रेप्टाइल है, बट इट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. ठीक है. tortoise का ज़्यादा जो टाइम है, दे स्पेंड ऑन लैंड ओनली, बट दिस कैन लिव इन वाटर ऑल्सो. तो tortoise के होम के लिए हम दोनों लिखेंगे, लैंड, LAND, लैंड, एज वेल एज WATER, वाटर. ठीक है. टॉर्टोइस का जो होम है उसके लिए हम लैंड एंड वाटर दोनों यूज करेंगे. इट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. देन रैबिट. रैबिट जो है, अगेन रैबिट को अगर हम, इफ़ वी कीप रैबिट एज अ पेट, घर में बहुत लोग रैबिट को पेट रखते हैं, तो वो बड़े बड़े जैसे कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं या तो उसमें रखते हैं. जो प्रॉपर जो रैबिट के लिए होम बनाते हैं, दैट इज हच. और अभी हमने ये बुक में देखा भी था, हच की पिक्चर हमने देखी थी ना, ये है हच. दिस इज द पिक्चर ऑफ हच. ठीक है. तो रैबिट का जो होम है दैट इज हच. और अगर रैबिट बाहर, जैसे गार्डन वगैरह में रैबिट होते हैं, बाहर अगर जंगल में रहते हैं तो वो अपना बरो बनाते हैं. ठीक है. तो रैबिट के होम के लिए हम दोनों लिखेंगे, BURROW, बरो, HUTCH, हच. ठीक है. दिख रहा है? रुको, यहाँ पे नहीं दिखता है, हो सकता है तो मैं नीचे लिख देती हूँ. ये भी आपकी वाटर नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख दे रही हूँ, लैंड, बार्न ऑब्लिक पेन दिख रहा है. और ये भी थोड़ा साइड में कर दूँ इधर, बार्न ऑब्लिक PEN, लैंड ऑब्लिक वाटर, एंड रैबिट का है RABBIT, रैबिट. रैबिट का होम जो है BURROW, बरो, ऑब्लिक HUTCH, हच. ठीक है. दोनों जो है ये, अच्छा आपको शब्द दिख रहा है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ. ये पूरा मैंने इरेज कर दिया. अभी और भी हैं, देयर आर फ्यू मोर एनिमल्स, बट आज टाइम ख़त्म हो रहा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट देम टुडे.
आज मैंने बस आपको 9 तक लिखवाया है, रेस्ट वी विल बी राइटिंग टुमारो, ठीक है। इसको आपको लर्न करना होगा बिकॉज लॉट ऑफ यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स मैं ऐसे लिखवाऊंगी जिनके होम्स के नेम बुक में नहीं है। तो मैं एक बार साइड में आ जा रही हूँ, you can pause the video or write, or you can just take a screenshot. Okay children, so I hope everyone has taken the screenshot. I'll end the class now and next class में हम इसी के continuation में करेंगे, so no need to start from a new page, आप उसी के continuation में करोगे। Okay children, so that is all for the day. Thank you and have a good day.